हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। मेरे भाई और बहन, आज हम बात करेंगे उपवास के विषय में, क्योंकि इन दिनों 40 दिन के उपवास चल रहे हैं और ज़्यादातर 40 दिन का उपवास मेन लाइन चर्च जैसे लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मेथोडिस्ट हो गया, सेनाई हो गया और इस प्रकार की चर्चेस जो मेन लाइन होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं। और आप में से हो सकता है बहुत से भाई और बहन लैंड के 40 दिनों में शामिल होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। वेल एंड फाइन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार का उपवास करना चाहिए और कैसा उपवास नहीं करना चाहिए। इन दो विषयों पर हम बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 16, 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कभी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे लोग अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कपटियों के समान उपवास नहीं करना है। ये कपटी किन लोगों को प्रभु ने कहा है? हम सब जानते हैं कि सुसमाचारों में यीशु मसीह ने ज्यादातर कपटी, सदुकी और फरीसियों को कहा है, क्योंकि उनका जीवन अंदर कुछ को था, बाहर का जीवन कुछ और था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से नाखुश था। वो लोगों को दबाव देते थे, लेकिन खुद उन चीजों को नहीं करते थे। और जो चीज वो करते भी थे तो वो लोगों से वाहवाही पाने के लिए करते थे, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए किया करते थे। यहाँ प्रभु ने साफ और क्लियर साफ शब्दों में कहा है, मैं पढ़ देता हूं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ये जो लोग उपवास रखते या प्रेयर करते, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए करते थे, ताकि लोग इन्हें धर्मी जाने, अच्छे व्यक्ति जाने और लोगों से इन्हें प्रशंसा मिले, अरे कितना धर्मी व्यक्ति है और कितना उपवास रखने वाला व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लोगों से उन्हें प्रशंसा तो मिल गई, वाहवाही तो मिल गई, लेकिन परमेश्वर से वाकई में उन्हें प्रशंसा मिली, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन प्रभु ने 17 वचन में कहा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे तो तेरा उपवास एक गुप्त हो, तेरे चेहरे पर लगना भी नहीं चाहिए कि तू उपवास में है। अपने सर पे तेल मल और मुंह धो, इस प्रकार की बातें कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पिता जो गुप्त में देख रहा है, किस मर्जी से, किस उद्देश्य से उपवास रखा है, और परमेश्वर आशीष देंगे। उपवास रखने के कई अलग अलग तरीके और इंटेंशन भी होते हैं। बाइबल में हम देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में लोगों ने उपवास रखा और उस उपवास ने लोगों की जिंदगियों में काम किया। मेरे भाई और बहन, आज आप सोचिए किस इंटेंशन से आप उपवास रखते हैं। पुराने नियम का उपवास क्या था? नीचे टाट बिछाना और राख अपने ऊपर डालना, ये शारीरिक एक बाहर का दिखावा था और एक प्रैक्टिस थी कि लोग इस प्रकार से करते थे। चौकों में बैठ जाना, गांव के बाहर निकल जाना और राख बिछाना, ऊपर राख डालना, और इस प्रकार का उपवास करते थे। लेकिन नए नियम की बात आती है तो प्रभु ने साफ कहा, तो कपटियों के समान अर्थात दिखावटी उपवास ना हो। और भी उपवास के बारे में अच्छी रीति से जानना है और समझना है तो यशायाह 58 अध्याय जरूर पढ़ें, ताकि आपको उपवास के बारे में समझ सकें और सही एक उपवास रखकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। तो दो बातें यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कपटियों के समान उपवास नहीं करना, क्योंकि वो अपना मुंह बना लेते हैं और उनके मुंह पर उदासी छाई रहती है ताकि लोग उन्हें जाने। इस प्रकार का उपवास ना करें। लेकिन प्रभु ने कहा तेरा उपवास सीक्रेट हो, गुप्त हो, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे आशीष देगा। तो मेरे भाई और बहन, कई बार क्या होता है, हम लोग उपवास के दिन में होते हैं और हम उसी दिन में कहीं यहाँ चले गए, वहां चले गए, किसी के घर चले गए, तो लोग कुछ ना कुछ खाने को पीने को ऑफर करते हैं, तो उन्हें कहना पड़ता है कि
मैं उपवास में हूँ, आज ये है, वो हूँ और इस प्रकार से लोग जानना शुरू करते अच्छा आज तेरा व्रत है या उपवास है या फास्टिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जब आप उपवास रखते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द लॉर्ड ड्यूरिंग इन प्रेयर। प्रार्थना में, वचन में अपने समय को बिताएं। परमेश्वर जो गुप्त में देख रहा है वो आपको आशीष देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट फ्रॉम दिस वर्ड। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ न कुछ समझा होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमान और जमीन को बनाने वाले प्रभु, सत्य है परमेश्वर, तू जीवित है, तेरा वचन महान जीवित है प्रभु जी। तू अति महान करुणामय दयालु परमेश्वर है पिता। मेरी दुआ है प्रभु इन दिनों प्रभु जो तेरे बच्चे उपवास में है प्रभु, इन उपवास के दिनों में वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तुझे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं प्रभु, या किसी हालात और परिस्थितियों में परमेश्वर पिता इन्होंने उपवास रखा है। मेरी दुआ है प्रभु एक एक भाई और बहन को आशीष दे, इनके हालात बदल दे, इनकी परिस्थितियां बदल दे, आत्मिक उन्नति ये और करते चले जाएं प्रभु, आत्मिक जीवन में जयवंत होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इन उपवास के दिन प्रभु, हमारे दिन प्रभु केवल एक फॉर्मेलिटी ना हो प्रभु, एक एक रिचुअल ना बन जाए मेरे प्रभु, लेकिन इन दिनों में सच में तेरी आत्मा से तेरे लोग भरते चले जाएं, तेरे वचन के गहरे भेदों से भरते चले जाएं, तेरे बारे में और अच्छी रीति से जान सके, समझ सके। आप इन सब की सहायता मदद कर प्रभु, जो दुखी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं प्रभु जी, आशाएं हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन की कमजोरी, लाचारी, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। प्रत्येक मेरे भाई और बहन को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, जॉब को आशीष दे, कारोबार को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, फैमिली में तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सारी बातें तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।